welcome guys. This is my first video on YouTube and वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना एंड पसंद आए ना यार लाइक मार देना यार। क्या चाहता है उसमें है तो यार जैसा मैंने कहा ये मेरी पहली वीडियो, अगर कोई गलती रह जाए या कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ यार माफ़ करना। फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोस डालूंगा और कमी ना रहे ऐसी पूरी कोशिश करूँगा, तो वीडियो एंड तक पूरी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। ये बनता है मतलब आज मेरी बजी है तो तुम लोग मजे ले रहे लेना। सही है, ले लो मजे ले लो। बता भाई शुरुआत किसने की थी, तूने क्या हमने? और तू मौका क्यों दे रहा है लोडू? फिर कहता फिर रहा है मजे ले रहे हो, मतलब तू गांड में बवासीर लेके नाचता फिरे, हम मजे भी ना ले। बेटी हम इतने सीधे तो ना ही है। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है, बट इसकी बहन की चूत अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। वैसे पता है मेरे को क्या लगता है, इस बेटी को मॉस्को में एक ही शब्द सिखाया गया है 6 साल में, वो है ये इन्फ्लुएंसर। भाई साहब गजब। और बाकी रमज़ान था इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूँगा मैं रमज़ान के बाद जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये भड़वे को बताऊँगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना वो गाली में पीएचडी करके बैठे हम लोग ने। मैं गालियाँ बोलूँगा नहीं आप। अब इस लोडू को ये कौन बताए कि जिस कॉलेज से इसने गालियों में पीएचडी की है ना, उस कॉलेज के भाई प्रिंसिपल आज भी हम हैं, समझा? हाँ तो और रुक ना, तू आगे बताते तेरे को, रुक। तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नई माँ छोदाना, मेरा नाम आमिर नहीं। ओ पैंट कान से खून निकालेगा तू? अबे जा बे, पहले अपने गान से बवासीर निकाल, फिर बात करते हैं इस बारे में, समझा? रुक तू रुक, अभी बताता हूँ। और मैं वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना मैं भड़वे को। उसको तो ऐसी गाली दूंगा ना बनता है, उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया, फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ चोदता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। ये ऐसे रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा सीन्स। तो देख बेटी बात ऐसी है, अभी तू पहले बोलता है कि तू कोई पॉइंट ही नहीं देने वाला, फिर कहता है पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा। अरे तू डिसाइड तो कर ले तुझे करना क्या है जिंदगी में। और फिर वो बात रह गई पॉइंट की, तो भाई वो तो तू दे भी नहीं सकता, टिकटॉकर जो ठहरा। और बेटी एक बात सच्ची बताऊं तेरे को, तू गाली बकता है, तू बक, कोई नहीं रोके, लेकिन तू साढ़े बकने से पहले ये तो देख तू बक रहा है तो उसमें तेरे पे तो नहीं आ रही कहीं वो बात। मतलब तू क्या है यार, तू कुछ सोच तो सही। अब देख गाली तूने कैरी को बकी, पर गाली लग पूरी की पूरी तेरे को गई। तू इस क्लिप को रिवाइंड करके देख, थोड़ा सा समझ आ जाएगा तेरे को। मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, हाँ सही बात है, देख ले। बट क्या किसी को पता है कैरी मिनाटी ने रोस्ट क्यों किया, क्यों मैंने वो आईजीटीवी वीडियो बनाया था, क्यों मैंने वो आईजीटीवी वीडियो डिलीट किया, ये गान फट गया। क्यों मैंने वो आईजीटीवी वीडियो के अंदर बड़े बड़े रोस्टर्स लोग को टैग किया, मेंशन किया। और वीडियो चालू करने के पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करना चाहता हूँ गाइस। ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और सेकंड चीज, मेरी जो पुरानी आईजीटीवी वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी, तो वो गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं चल बोजड़ी के नहीं देख बेटी, आज तेरे को सीधा और सरासर ज्ञान मैं देता हूँ तेरे को, आ जाए तो भाई साढ़े लफोड़ नहीं, पहले खुद को देखा कर फिर दूसरों को ज्ञान चौदा कर। ये तो वही बात हो गई, तूने गांड में तेल भी लगा लिया और फिर कह रहा है नहीं मेरी गांड मत मारो। यार गजब है यार तू। मेरे को सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को वो लोगों को डायरेक्टली बोलना चाहिए था जिनके वजह से ये मसले स्टार्ट हुए थे। तो ये मसला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ रोस्टर्स ने कुछ लड़कियों को बहुत गंदी तरीके से रोस्ट किया, उनको गालियां दी और उनको बहुत बुरा भला बोला। बट इसकी बहन की चूत। और फिर बात रही लड़कियों को गालियां देने की, वो तो ये वीडियो शुरू हुई तब से दिख ही रहा है ना? मैं गालियां बोलूंगा नहीं, आप लोग प्लीज देखिए। हमारे पीछे ना किराएदार नहीं रहा, उसकी ना खूब गंदी शक्ल है, बहुत गंदी शक्ल किया। वो उसका नाम पता क्या? रानी। मैंने किसी लड़की को बॉडी शेम करा, उसको डंपर बोला। तो भाई देखो यार डंपर अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं कि डंपर कुछ गलत है।
नहीं नहीं, तू गालियाँ कैसे बोल सकता है? तू तो शरीफ आदमी, तू अरे यार तू तो गालियाँ बकता ही नहीं है भाई, है ना। और बात करते इस क्लिप की, तो भोसड़ू यहाँ उसने सही बोला है, यहाँ चुल तेरी गांड में मची थी, जो तूने सही को भी स्लो में दिखाकर गलत ठहरा रहा है। अरे इतना तो मत गिर भाई, और कितना गिरेगा तू? तो ऐसी कुछ रोस्टिंग वीडियोस के बाद वो लड़कियों को लिटरली नेगेटिव डीएम्स, नेगेटिव कमेंट्स और रेप थ्रेट्स आना चालू हो गए, जिसके वजह से वो लड़की लोग मेंटली हैरेस हो रहे थे, डिप्रेशन में चले गए थे। देख, एक तो ना तू ज्यादा गांड मत दे, ओ सॉरी ज्ञान मत दे। साले एक ही मैसेज को कम से कम 2-2, 3-3 बार दिखाकर तू रिपीट कर रहा है और बात करता है फिर वेंच। गजब है यार तू, या नहीं तू माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। और हाँ, दूसरों को ब्लेम करने के पहले मेरी भी IGTV वीडियो में मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई थी, जिसके लिए मैंने सॉरी बोला, मेरे को भी गालियां पड़ी, मैंने वो सारी चीजें पॉजिटिवली लिया। क्या कहा? पॉजिटिवली लिया? अरे भाई तेरे पास कोई और ऑप्शन भी था क्या उस टाइम में? और भाई यार बात रही तुझे गालियां पड़ने की, तो यार सच बताऊं ना तो तुझे जो गालियां पड़ी ना, सही पड़ी है और बहुत कम पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ तू सस्ते में छूट गया, शुक्र मना इस बात का। जो रोस्टर्स रोस्टिंग के नाम पे गालियां दे रहे, उसको रोस्टिंग नहीं साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो गाइज, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ थोड़ा भी सही बोला है, तो मैं एक हैशटैग चालू कर रहा हूँ, जो है हैशटैग आमिर अगेंस्ट साइबर बुलिंग। अरे यार वो कितनी बार, नहीं मतलब कितनी बार, हद है भाई। बोलना तो बोलना, इस बेटी को यहाँ तक कि लिखना भी नहीं आता। अरे यार क्या होगा इस देश का? जाने कैरी भाई ने भी इसको कैसे 200 रुपये का बता दिया। मैं तो इसको 50 रुपये में भी ना खरीदूं। तूने सच्ची यार क्या किया तूने मॉस्को में? तेरे को स्पेलिंग्स भी नहीं आते यार, पैंच। पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने ट्रैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। भाई साहब सुन लो, बेटी ट्रैक्टर को पार्क करके आई है, वो भी प्लॉट पे। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा इस बात का। तुमने किया भी है कभी? मजाक उड़ाओगे। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। गाइस मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज। ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे, और फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है, और जिसने भी मेंशन किया मैं आपको शाउट आउट दूंगा। हाँ भाई, हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता, क्योंकि क्रिंज कंटेंट बनाने का ठेका तो इन्होंने ले रखा है, जैसा इस वीडियो में हमने देखा। लेकिन हाँ सॉरी भाई, तू उनमें से ये एक है जो क्रिंज नहीं हैशटैग क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग। क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। हाँ यार टिकटॉकर्स, तुमको तो प्राउड होना चाहिए। तुम्हारी गांड भी मर रही है और फ्री में बेइज्जती इंसेंटिव मिला के मिल रही है। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस नहीं बनाओगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? अरे भूखे मर जाएंगे हम लोग यार। उसके लिए दिल से थैंक यू, सबको थैंक यू, तुम चूतियों को। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो, वैसे भी अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यही बात पे मैं तुमको एक लाफा मारूंगा। अच्छा तो अब तू हमको लाफा भी मारेगा? तेरी गांड में इतना जोर है क्या? और क्या कहा तूने? नहीं हम कॉपी करते रहते हैं। तू बड़ा टिकटॉकर बना फिरता, तेरे को सोधी नहीं है इस चीज की कि वीडियो हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनाई जाती है, जैसे कि आज के टाइम पे तू है ट्रेंडिंग में। और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आई भी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। नहीं भाई तुम आई भी क्यों, तुम लोग तो गांड भी दे देते हो अपनी एक दूसरे को, तो क्या आप तुमको देख के हम भी दे दें? कतई बावड़ा चूतिया हो मिला है तू। चल आज तेरे को एक सच्ची बात बताता हूँ। पता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुझसे बड़ा चुप
कुत्तड़ चूतिया आदमी कभी नहीं देखा। मैं पर्सनली खुद करता हूँ लोगों को सपोर्ट कि कैसे ग्रो किया जाता है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। सिर्फ इसके कहने पे नहीं, सीरियसली सिर्फ इसके कहने पे मैं इसकी प्रोफाइल पे भी गया था, लेकिन वहां पे इसकी स्कर्ट के अलावा मुझे वहां कुछ नहीं मिला, जो तो अब इसने एडिट भी कर दिया। लेकिन बेटी सीरियसली मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ। अब स्कर्ट लिख दिया तो लिख दिया भाई, कोई बड़ी बात थोड़े है इसमें। नहीं, मैं समझ सकता हूँ तेरी भी कोई मजबूरी रही होगी, ऐसे कौन लिखता है नहीं तो। लेकिन फिर भी भाई, फिर भी ऐसा चुत्तरपना तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके। नहीं, रिप्रेजेंट भी कौन कर रहा है? देखो, सब देखो, दी आमिर सिद्दीकी। और गाइस यार कोई बुरी मानने वाली बात नहीं है। आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइज आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। देख बेटी, मैं तेरी तरह मॉस्को में तो नहीं पढ़ा हूँ, हमारे यहीं भारत देश में पढ़ा हूँ। हालांकि मुझे बहुत गर्व है इस बात पे, मैं यहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं तेरी एक गलती शायद सुधार देता हूँ। जितना मैंने पढ़ा है वो स्पोर्टिंगली नहीं, सपोर्टिंगली होता है। लेकिन तेरे खातिर, सिर्फ तेरे खातिर मैं तेरे साथ हूँ। अगर कोई तुम्हें रोस्ट कर रहा है तो तुम स्पोर्टिंगली लो। अगर कोई तुम्हें पीछे से धक्का मार रहा है तो तुम आगे से धक्का देना। बराबर होना चाहिए, सपोर्टिंगली होना चाहिए, स्पोर्टिंगली नहीं, सपोर्टिंगली होना चाहिए, समझे? भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। आज तुम एंगेजमेंट की बात कर लो। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को ये चीज का घमंड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। घमंड यार होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है यार, जो घमंड है ना, बहुत गंदी चीज है, होना भी नहीं चाहिए लोगों में। और इन्होंने तो फिर पहले ही बता दिया भाई, इनको घमंड है ही नहीं ना। और भाई यार एक जगह तो छोड़ दे यार हमको, हम भी गरीब आदमी। मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये सब चीजें बोलने पे मजबूर करते हो। आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को गलत गलत बातें करते हो, उनको डीमोटिवेट कर रहे हो। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। और भाई होगा भी क्यों ना है, हम लोग हर जगह टट्टी थोड़े करते फिरते तुम्हारी तरह। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। तो पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, दैट इज कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत। तो दे दे फिर। नहीं दे दे, साले इज्जत की बात करता है। एक और पॉइंट है, दैट इज सोर्स ऑफ अर्निंग। तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से कमाते हैं और हम लोग भी टिकटॉकर्स भी ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं। तो यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स है कंपेयर टू यूट्यूब। तो आप लोग डीमोटिवेट करके क्रिंज बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स बेवकूफ नहीं है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो दैट इज अ कॉमन सेंस जो मैं बताने को एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ, दैट इज अ कॉमन सेंस जो ये बताने को एक्सप्लेन कर रहा था, है ना? और मैं अपने फेलो टिकटॉकर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, गाइस दिस इज द राइट टाइम। आप लोग को पता है यार, अपनी एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे इनसे ज्यादा, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा। तो व्हाई नॉट यूज दिस टाइम और यूट्यूब पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए, और वहां पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर रहे हो? हाँ भाई यार, यूट्यूब पे भी आ जाओ, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो और मचा के रख दो। चल जा, पहले बोलना सीख के 6 साल पैसे बर्बाद करे आया मॉस्को में, इकोनॉमी गिरा देश की। बहुत लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो यार कुछ सिर्फ 10 वीडियोस डाले और 10 वीडियो में टीम आपके सब्सक्राइबर्स 210 हो गए। ओ तेरी, सच्ची सच्ची बता। तो सोचो अगर मैं वीडियोस डालना चालू करूंगा तो क्या होएगा वहां पे। यार कोई जलन नहीं, कोई हेट नहीं किसी के लिए, नो हार्ड फीलिंग्स। बस इतना ही बोलूंगा, आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, हम भी कंटेंट क्रिएटर है। एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा चल, मजाक अलग बात है, लेकिन एक बात सीरियसली यार, एक बात सच्ची बोलूं, लंच चूस ले मेरा साले। नहीं सॉरी भाई, मेरा नहीं यार, मेरे भी कहीं टिकटॉक कीड़ा घुस जाए। मैंने देखा यार कोई एक यूट्यूबर है जो बॉडी शेमिंग कर रहा है। यार तू डंपर बोल रहा है किसी को, कतई जहर बातें कर रहा है तू। लॉन्डे यार तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था, तेरे कंटेंट में देखता हूँ, मेरे को तू पसंद है।
भाई सीरियसली यार, तूने कतई जहर बोल के गमछा तो ऐसे उठाया, मैं तो सोचा भाई साहब फाड़ के रख देगा अब। लेकिन क्या किया तूने? प्रपोज खुल्लम खुल्ला, वो भी एल्विस को, वो भी भाई को। अरे बंदा है वो। अच्छा हाँ, तू तो टिकटॉकर है, मैं भूल गया था यार। एल्विस भाई बच के रहना, देख लो गंदी नजर है लौंडिया की आप पे। यार तू बॉडी शेविंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है, डंपर है। कोई ब्लू लेंस पहन ले, बाल कलर कर ले, यार उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। तू कौन होता है बोलने वाला भाई? अभी मैं बोलूं मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, तो तेरे को बुरा लगेगा ना? हाँ मतलब तू सुअर से भी गांड मरवाए, हम तेरे को टोके भी ना, इतना हक भी नहीं है अब हमारा। शायद आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रही रहेगी इन लोग को, हम लोग की वीडियोस ज्यादा ही दिख रही है, इसी के लिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हो ना हम लोग को, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी बनाओ वीडियोस। और अगर हमारे कंटेंट क्रिंज या कुछ होते तो आप लोग क्यों आ गए टिकटॉक के ऊपर? पहले सेलिब्रिटीज भी बहुत बोलते थे कि टिकटॉकर्स क्या है, ऐसा है वैसा है। आज खुद सारे सेलिब्रिटीज टिकटॉक पे, आप सारे यूट्यूबर्स भी तो आ चुके हो यहाँ पे। तो वो जगह को रोस्ट करके और वो जगह के बारे में गलत बात करके फिर तुम उधर ही वीडियोस डाल रहे हो, तो थोड़ा अजीब लगा मेरे को, सोचने वाली बात है। बस नो हार्ड फीलिंग्स, आई लव यू गाइज अ लॉट। साले कितनों पे नजर मारेगा तू? अरे बाप रे, छी कतई कतई चैन टिकटॉकर हो भी लाए रे, साले पापा की परी आदमी। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के साथ क्या करना है आप सब जानते ही हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप अपडेटेड रहें। और हाँ यार, रियलिटी में मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ये तो जस्ट इसलिए कि मेरी आवाज़ ढंग से सेट नहीं हो रही थी। चलो ठीक है यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय।